जी शुक्रिया। सबसे पहले जी जी सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान ने दोनों मैचेस जो है वो दोनों मैचेस में टॉस जीत लिया, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में बॉलिंग पहले की और उसका फिर खमियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा। ये क्या समझते हैं, टीम मैनेजमेंट का कसूर है या पिच को बेहतर नहीं रीड किया गया? क्योंकि अगर हम बैटिंग पहले करके 190 स्कोर भी बोर्ड पे लगाते, जो कि हम अहलियत रखते हैं, तो शायद हम रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं, हम दोनों मैच भी जीत जाते। तो अब सीरीज में रहना तो बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए, क्योंकि आगे तीनों मैचेस जीतने हैं पाकिस्तान को लगातार, अगर सीरीज जीतनी है तो। जी बिल्कुल सही अली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रवायत रही ना वो हमेशा यही रही है कि टॉस जीत के खुद पहले बैटिंग करना। जी बॉलिंग जी जी बिल्कुल, मैं ये हमने बॉलिंग की है ना। जी जी मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि हम टॉस जीत के हमेशा हम पहले बैटिंग किया करते थे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना जी। तो इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है। हाँ जी। तो ये हमारा जो पाकिस्तान में तो एक वक्त होता था कि इतनी मैच जीतने की खुशी नहीं होती जितनी टॉस जीतने की खुशी होती थी। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही अहमकाना मैं समझता हूँ, जिसकी भी ये एडवाइस थी, मशवरा था, तो बिल्कुल इस पे ये तो अहमकाना मैं एडवाइस कहूंगा, मशवरा कहूंगा जिसने भी ये दिया। तो बाकी टीम का जो मोराल है वो कुछ समझ ही नहीं आ रही। वर्ल्ड कप से लेके फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, अब न्यूजीलैंड की, यानी टीम में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं मैं समझता कि कोई लूज टीम है या जिसको कह लो कि जी हल्की टीम है, कोई ऐसा नहीं है। एक एक प्लेयर को अगर उठा के देख लें तो सब अच्छे प्लेयर है, परफॉर्म करने वाले हैं। बाबर आजम हो, रिजवान हो या शाहिनशाह अफरीदी हो या फखर जमान हो, मकसद जितने भी प्लेयर हैं इनसे हर प्लेयर से ये तवक्को की जा सकती है कि जी इनकी बुरी परफॉर्मेंस जो माजी में नहीं रही, तो ये समझ से बाहर है कि इन्होंने अपना तसलसल जीत का कोई छोड़ दिया। यानी ये बहुत ही इस वक्त जो ना मायूस है हम सब भी, पूरे पाकिस्तान कौम भी, और टीम का तो मोराल अब ऐसे लग गया कि जैसे जो वेस्ट इंडीज का हाल हुआ है तो वर्ल्ड कप में नहीं आ सकी। तो यही तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी सुकर ये दे रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर इस चीज को इन्होंने कोई कंटिन्यू ना किया, कोई जीत वगैरह का इन्होंने ना अपने मकसद कोई हासिल की, तो मुझे तो बहुत ही अजीबो गरीब सिचुएशन लग रही है। मैं तो समझ से बाहर है। मैं तो तबसरा करना भी इन पे जो ना मैं अब समझ रहा हूँ कि टाइम ही जाया करने वाली बात है। कब इनको समझाना भी क्या समझाना। रिजवान मिचोर है, बाबर मिचोर है, इफ्तिखार मिचोर है, फखर जमान मिचोर है, यानी समझ से बाहर है। हफीज जो सबसे बड़ा जो इस वक्त जो पूरी टीम को लेके चल रहा है, मैनेजमेंट कमेटी में हो या सिलेक्शन में हो, जितने भी लोग हैं, तो यानी समझ से बाहर है कि ये क्यों इस तरह के रवैया इन्होंने अपनाया हुआ कि जीत इनके अंदर कोई नजर ही नहीं आ रही किसी भी रुख में, किसी भी जगह पे। सर लेकिन अभी इसमें एक चीज एडिशन कीजिएगा, जिस तरह आपने हफीज की बात की, तो हफीज के पास सर कोई तजर्बा नहीं है। उनको कोचिंग में तो लिया है, इंटरिम कोच उनको बना दिया गया, डायरेक्टर तक तो चलो ठीक था, लेकिन जो उनको हेड कोच लगाया गया, आप नहीं समझते कि उनमें जो है वो उस तरीके से जो हफीज के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कोई लेवल 2 लेवल 3 कोई कोचिंग का कोर्स नहीं किया हुआ, और इस तरह से वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनको ला के जो है टीम पे बिठा दिया जाता है, मुसल्लत कर दिया जाता है। तो आप नहीं समझते ये गलत भी है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, आप उनको फिर ले आते कोचिंग में। देखें आप सही कह रहे हैं अली, जो कोच की जो है ना वो डिफरेंट एक फील्ड है। लेकिन ये है कि देखें वो आखिर प्लेयर रहा है और बड़ा अच्छा प्लेयर रहा है, हर लेवल पे उसने, हर मुकाम पे आके उसने परफॉर्म किया, चाहे वनडे में आया हो या ओपनर आया हो या जिस भी नंबर पे वो खेला, और बेहतरीन बॉलर वो रहा है, स्पिनर अच्छे एक्शन से बॉल करता रहा है। यानी लाइन और लेंथ के लिहाज से देख लें, उसकी मूवमेंट के लिहाज से देख लें, और बेहतरीन मतलब मैं समझता हूँ कि चले अगर वो 100% कोचिंग का तजर्बा नहीं रखता तो प्लेयर होने के नाते वो कम से कम 60-70% तो उसके अंदर ये गट्स होने चाहिए ना कि मैं प्लेयरों को गाइड कर सकूं, प्लेयरों को एडवाइस कर सकूं, प्लेयरों का जो भी वो ट्रेनिंग के दौरान जो सेशन होता है चलता है उसमें कुछ ऐसी जो प्लेयर को उसको कोई खामी नजर आ रही हो तो उसकी मैं दुरुस्त कर सकूं, बाकी जो 2-4 जो उसके साथ सीनियर चल रहे हैं उनसे कोई मुशावरत कर सकूं। यानी मैं तो देखे ना, ये तो इस कदर इस वक्त मायूसी वाली बात है कि अपना इतने बड़े प्लेयर और इतने बड़े कोचेज होने के बावजूद आप इतनी बैड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। T20 में ये है कि
ठीक है, इतना ज्यादा मार्जिन तो नहीं है हार का, लेकिन यार खुदा के लिए कोई एक तसलसल जो इसको तो कम से कम तोड़े यार, कोई परफॉर्मेंस दें, कोई बताएं कि यार हम पाकिस्तान की टीम है जो नंबर 1 T20 में भी रही है, वनडे में भी रही है, टेस्ट रैंकिंग में भी रही है। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि इनको तो समझ से बाहर है कि इन्होंने तो अपना एक छोड़ ही दिया तसलसल जीत का। इस पे इनको बड़ा फोकस करना पड़ना, बहुत ज्यादा इनको फिक्र करना पड़ना है कि किस रास्ते पे चल पड़े है ये। सर एक चीज और आप इसमें देखिएगा कि हम जो है इस स्टेज पे आ गए। जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट खेलता था किसी जमाने में, तो बांग्लादेशियों से पूछा जाता था कि आप मैच हार गए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, तो बांग्लादेशी आगे से कहते थे कि हम मैच हार गए हैं, लेकिन शाकिब अल हसन ने आज 50 कर दी है। तो इसी तरह अब हम पाकिस्तानियों से पूछता है कोई आप मैच हार गए, तो वो कहते हैं हम मैच तो हार गए हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन बाबर ने 50 कर दी आज। तो सर ये स्टेज आ गई है कि हमारी क्रिकेट अब किस तरफ जा रही है कि हम फैन बेस बनाएंगे और फैन बेस की बेस पे हम मैच देखते हैं कि खिलाड़ी की बेस से हम मैच देख रहे हैं, इसने 50 कर दी, कोई बात नहीं, हम मैच हार गए, कोई मसला नहीं। तो हमारी सोच सर ये हो गई है। तो इस सोच को क्या आप किस तरह देखते हैं, सोच को किस तरह बदला जाएगा आप, क्योंकि फैन बेस खिलाड़ी जो है अवाम ने बना ली है कि ये खिलाड़ी बस परफॉर्म कर दे, हम मैच हार जाए, कोई मसला नहीं। बिल्कुल सही बात है, इंतहाई अफसोस की बात है, जैसे आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, इसी तरह एक वक्त में ये श्रीलंका के भी यही हालात हुआ करते थे। अब 87 और 88 और 95 की जो क्रिकेट ले लें, जब से जयसूर्य आया या दूसरे तीसरे आए हैं, तो उनकी टीम में मकसद है कि उन्होंने पहले को इस लेवल पे आए कि वर्ल्ड चैंपियन भी वो बन गए। यानी ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल तो मंतक ही नहीं है कि जी किसी प्लेयर ने रन कर दिए तो चलो जी हम उसी पे वावा कर ले, तालियां बजा ले। पाकिस्तान का एक म्यार है, पाकिस्तान का एक लेवल है, पाकिस्तान की वो क्रिकेट है जो आप कह ले 1980 से 1975 से इनका तसलसल रहा है टेस्ट में जीतने का, वनडे में तसलसल रहा है। इमरान खान दौर ले लें, वसीम अकरम की कप्तानी ले लें, जावेद मियां की कप्तानी ले लें, की कप्तानी ले लें, ठीक है, इंजमाम की कप्तानी ले लें, मोहम्मद यूसुफ की कप्तानी ले लें, मोहम्मद यूनुस की कप्तानी ले लें, मकसद वकार में इसकी कप्तानी ले लें, कोई कप्तान ऐसा नहीं है जिसने इतनी बुरा जो है ना शिकस्त से 2-4 किया पाकिस्तान को, इतना मायूस किया। ये हालांकि कप्तान भी अच्छे, प्लेयर भी अच्छे, समझ भी आती है, फिट भी अपने आप को उनसे ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं, जिम ये कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज ये कर रहे होते हैं, रनिंग ये कर रहे होते हैं, डाइट प्लान ये अपना बेहतर लेके चल रहे होते हैं। और आज से उस दौर में तो इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग होती भी नहीं थी जितनी ये जदीद करते हैं, उसके बावजूद ये इस कदर यानी मायूस कर रहे हैं, ये अभी हमारी समझ में नहीं आता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। नेक्स्ट अगर हम चलें, आप देखें बाबर रन्स तो कर रहे हैं, बाबर ने दोनों मैचों में 50 की और पहले दोनों मैचेस में अगेंस्ट न्यूजीलैंड दोनों T20s में, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट था वो भी बहुत अच्छा था, 150 भी था, एक मैच में 160 भी था, बहुत डिसेंट स्ट्राइक रेट था, T20 के लिहाज से अच्छा था। लेकिन सर वो एक फिनिश वाला जो एक एलिमेंट है, जिस तरह बाबर मैच फिनिश करके आए, वो अभी तक बाबर में मिसिंग है। जब आप लास्ट मैच आपने खेला है, आपको तकरीबन 5 ओवरों में 68 रन चाहिए थे, वहां पे बाबर क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन बाबर आउट हो गए। लेकिन आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बाबर 50s तो कर रहे हैं लेकिन मैच फिनिश करके नहीं आ रहे, जल्दी आउट हो जाते हैं, तो इस हिकमत अमली को कैसे चेंज किया जाए? बाबर में क्या फिटनेस की थोड़ा कमी है या क्या मसला है तो बाबर फिनिश नहीं कर पा रहे? देखिए, मैंने आपसे ना इससे पहले भी इंटरव्यू में बात हुई थी कि एक कप्तान था, टेस्ट को भी वो लीड कर रहा था, वनडे को भी लीड कर रहा था, T20 को भी वो लीड कर रहा था, ठीक है, उससे कप्तानी चले जाना सबसे बड़ा तो उसको शायद दिल में ये धचका हो, ये अफसोस हो। उसके अलावा जाहिर है जब एक प्लेयर जो होता है ना वो कप्तान की हैसियत से खेल रहा होता है तो एक किस्म का अपने आप को ग्राउंड में बादशाह समझ रहा होता है, ठीक है, वो यही समझ रहा होता है कि जी मैं बादशाह हूँ और मेरे साथ ये मेरी रियाया और ये मेरे कहने पे चल रहे हैं, ठीक है। शायद उस चीज का भी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो कि होना चाहिए था, ठीक है। मैं तो वैसे मुझे तो यही नजर आ रहा है कि बाबर को जो मैं कंफ्यूज देख रहा हूँ, परेशान देख रहा हूँ, और मैं ये उसको फील्डिंग में और गुफ्तगू करते हुए और उसको मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वो इस चीज को काफी ज्यादा अपने उसने सिर पे सवार किया हुआ है कि कहाँ मैं बादशाह था, कहाँ मैं कप्तान था और कहाँ मैं यानी प्लेयरों से मिलकर हाथ पैर भी मिला रहा हूँ, हाथ फेंक भी रहा हूँ चिक्के पे या चौके पे या अच्छी फील्डिंग करने पे। तो उसका जो फेस इंप्रेशन है ना वो इस चीज को बता रहा है कि वो दिल से अंदर से वो खुश नहीं है और वो किसी ना किसी परेशानी में, किसी टेंशन में जरूर है और अपने भरपूर वो कॉन्फिडेंस में नहीं है।
ठीक है, साथ साथ फखर जमान को भी ऐड कर लीजिए। फखर जमान को चौथे नंबर पे खिलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने लास्ट मैच में जो 50 की है और 200 के तकरीबन स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 स्कोर किया और बड़ा अच्छा खेला है। उन्होंने छक्के भी मारे और बाउंड्रीज वगैरह भरपूर जो है उन्होंने बड़ा अच्छा मुजाहिरा किया है, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो आप नहीं समझते कि फखर जमान जो है उनको हम ट्राई करते एज एन ओपनर, क्योंकि आपने बाबर को तो 1 डाउन कर दिया, बाबर के रन्स भी आ गए, वो ठीक फैसला। आप रिजवान को चौथे नंबर पे कर दें, साइम अयूब और फखर जमान से ओपनिंग करवा लें, तो आपको नहीं लगता कि फखर जमान एक डिसेंट ओपनर है, उनको नीचे खिला के थोड़ा सा वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जल्दी इनको अपॉर्चुनिटी मिले और जल्दी आपको रन्स करके दें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। असल में देखिए, विकेट की कंडीशन में कोई इतना डेंजरस मामला नहीं है। स्ट्रेट बॉल आ रहा है, बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा है, ग्राउंड भी छोटे हैं, ग्राउंड भी छोटा और बेहतरीन प्लेयर है फखर जमान कि उसको जो भी बल्ले के ऊपर स्ट्रेट बॉल मिलता है ना, वो बड़ा बेहतरीन गैप में बना के उसको रोलिंग में ले आता है या कवर ड्राइव में ले आता है या फ्रंट पे आके खेल लेता है बॉल के हिसाब से। बेहतरीन मैं कहता हूँ ये यानी फखर है इन विकेटों के लिहाज से। अगर वो इन विकेटों पे उसको नीचे ला रहे हैं तो मैं नहीं समझता ये अहम खाना इनके कप्तान का जो ना फैसला, ऊपर ही खिलाना चाहिए। स्ट्रेट बॉल आ रहा है, कोई इतना डेंजरस बॉल नहीं है। क्लास के बैट्समैन थे, कवर ड्राइव हो, फ्रंट फुट हो, गैप में शॉट खेलना हो, सेम उसी तरह का जो है ना उनका तसलसल था ओपनिंग का, तो परफॉर्म करते रहे। तो जैसे उनको भी इस तरह के कोई मामला में आते थे तो वो भी इस तरह जो है ना उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो फखर जो है ना उसको ओपनिंग ही नहीं मैं समझता हूँ कि रखना चाहिए। अगर ओपनर से नीचे आप उसको लाएंगे तो वो भी उस तरीके से होगा, ठीक है, कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज रहेगा वो। किसी भी सूरत में आप कह लें कि वो इस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकेगा जो एक प्लेयर के अंदर होता है कि मेरा जो एक लेवल है इसी का लेवल है, मेरा ये लेवल नहीं है जो ये कर रही टीम इसके साथ। अगर आगे चलें, आजम खान की बात कर लेते हैं। आजम खान की फिटनेस आपको पता है उस मेयार की नहीं है, वेट काफी ज्यादा है और उनको समटाइम्स अगर हम देखें तो उनकी फिजिक जो है वो काफी बल्क में है और उनको आपको पता है जब क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट है, उसमें आपको पतला होना पड़ता है, फिट होना पड़ता है ताकि आप बाउंसर्स भी अच्छे खेलो, आप रनिंग भी अच्छी करो। तो आजम खान की फिटनेस का मेयार जो है उसके मुताबिक आप उनको टीम में सिलेक्ट भी किया गया है और उनसे परफॉर्म भी नहीं हो रही। तो आप क्या समझते हैं, ये भी दोस्ती यारी है, कुछ वहाब रियाज ने दोस्ती यारी यहाँ पे दिखाई है जो आजम खान को टीम में सिलेक्ट किया है? क्योंकि उनकी तो परफॉर्मेंस भी नहीं है, सिर्फ 2 की एवरेज है उनकी T20 में 7 मैचेस, 6 से 7 मैचेस खेल के। अगर ये इमरान खान के दौर में होते ना तो शायद ये डोमेस्टिक में भी ना होते। ठीक है, यानी देखिए प्लेयर का एक क्राइटेरिया होता है, प्लेयर की एक फिटनेस होती है, ठीक है जी। ठीक है, विकेट कीपरी अच्छी कर लेते होंगे T20 में या कहीं PSL में अच्छा परफॉर्म कर लेते होंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से जो फिटनेस जो है ना वो उसको बिल्कुल रखना चाहिए। मैं मकसद ऐसी मैं कोई ऐसी कोई बात कर दूं जिससे उनकी दिल आजारी हो जाए, मैंने एडवाइस कर सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ कि जो क्रिकेट की जो फिजिक होती है ना क्रिकेटर की, कि उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, उसका पेट क्या होनी चाहिए, उसके थाइस क्या होने चाहिए और ग्राउंड में उसका जो पहले के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि मोइन खान के बेटे हैं, माशाल्लाह खुद बेहतरीन स्लिम स्मार्ट रहे हैं और बड़ी हार्ड वर्किंग मैंने मोइन खान की देखी है। हालांकि उस दौर में हम समझते थे कि राशिद लतीफ जो थे उनसे बड़े शायद हम समझते थे कीपर थे, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से मोइन खान को देखा है, यानी उनके 10-10 चक्कर लगाने, 5-5 चक्कर लगाने, स्पिन सिखाने। बल्कि अली मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको ये किस्म में इजाफा कर रहा हूँ कि मोइन खान जो थे ना जब स्प्रिंट लगाते थे ना पहले नंबर पे वो आते थे। जब वो वसीम अकरम के साथ या वकार नस्कर का स्प्रिंट लगाते थे या हम भी कभी उनके साथ स्प्रिंट लगाते थे तो वो नंबर 1 आते थे। यानी उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ था, इतनी बेहतरीन उन्होंने अपने आप की फिजिक रखी हुई थी कि वो स्प्रिंट्स में नंबर 1 आते थे। तो मुझे अफसोस इस चीज का है कि वो उनका बेटा है, उनको चाहिए कि जैसे उन्होंने अपने आप को एक स्लिम स्मार्ट रखा है, बड़ा एक्टिव रखा है, रन लेने के देखें ना न्यूजीलैंड का जो हमारा सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप में, तो देखे कितनी बेहतरीन, तो रन लेने के मामले में तो मोइन खान जैसा मैं समझता हूँ भी कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो ये वैसे मैं मोइन भाई को कहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म से कि मोइन भाई आप तो माशाल्लाह बड़े अपने आप को एग्रेसिव रखा है, जाराना रखा है,
तो बच्चे पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें, इसका पेट भी कम करे, इसकी बॉडी भी कोई थोड़ा सा वो करे, इसकी थाइस भी कम करे और इसका रनिंग जो इसका बेहतर करें। और हमारी ख्वाहिश है, चलिए आपका बच्चा है खेल रहा है, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला करे ये परफॉर्म करे, लेकिन ये प्लेयर का क्राइटेरिया नहीं होता, ये प्लेयर का स्टैंडर्ड नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पर जो आपके बेटे ने अपना बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और अच्छी एडवाइस दी आपने। फर्दर मोर अगर चले शाहीन अफरीदी के ऊपर, शाहीन अफरीदी की पेस किधर चले गई है? शाहीन अफरीदी एक वो बॉलर है जो 145 पे बड़े मजे से बॉलिंग करते थे, उनकी एक एवरेज स्पीड ही ये होती थी और 150 तक भी जाते थे। अब अगर उनकी बात करें शाहीन की तो 132 135 मैक्स है, मैक्सिमम, इससे ऊपर वो जा ही नहीं सक रहे। तो आपके समझते हैं क्या उनकी पेस कहाँ चले गई है शाहीन? शाहीन को एक मशवरा है, शाहीन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी डाइट का जो ना ख्याल रखें। ठीक है। आप पहले कुंवारे थे, अब आप शादीशुदा हैं, आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी जूस आप पीते हैं उसकी रूटीन को बढ़ा लें, अपनी खुराक को आप बढ़ा लें, ठीक है, अपनी जो वेट ट्रेनिंग है उसको आप ज्यादा कर दें, पहले से ज्यादा अपनी वेट ट्रेनिंग को आप कर दें, रनिंग आप अपनी ज्यादा कर लें, स्प्रिंट्स आप अपनी ज्यादा कर लें। और डाइट का मैं खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी को मैसेज दे रहा हूँ कि जितनी ज्यादा हो सकता है, अगर आप पहले मकसद में एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप पहले 5 अंडे खाते तो आप 10 कर लें, क्योंकि आपको एनर्जी की बहुत जरूरत है, आप अपने अंदर भरपूर एनर्जी रखें। यानी माजी के वसीम अकरम ले लें, वो भी जब शादी के बाद थोड़े से मसले मसाइल जरूर आते हैं, लेकिन ये है कि अपनी फिटनेस का तरीकाकार यही है कि आप अपनी डाइट को बेहतर कर लें, एक्सरसाइज को रूटीन को वही रखें, अपनी वेट लिफ्टिंग की रूटीन को भी वही रखें, लेकिन अपनी डाइट जो ना वो पहले से ज्यादा कर लें। जितनी अच्छी आप खुराक लेंगे, आपके जो अंदर की एनर्जी जो ना वो आपकी पूरी रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उस्मान सिद्दीकी साहब मौजूद